सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है, कि सिर्फ मरी हुई मछली को पानी का बहाव चलाती है और जिस मछली में जान होती है वो अपना रास्ता खुद बनाती है। हे गाइस, मैं धर्मवीर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर GS वाले में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मेरे प्यारे साथियों, कल की वीडियो हमने देखा था शास्त्रीय नृत्यों के बारे में और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? लोक नृत्य के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, किसके बारे में? लोक नृत्य के बारे में। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि भारत में जो नृत्य है उन नृत्यों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में डिफरेंस यही था कि जो शास्त्रीय नृत्य है आप ऐसे समझेंगे कि वो वेदों पुराणों के समय से चला आ रहा है। ठीक है, वे शास्त्रों के समय से चले आ रहे हैं। कौन? शास्त्रीय नृत्य। जबकि जो लोक नृत्य है ये एक क्षेत्र विशेष में लोगों के बीच में प्रचलित है। कौन सा? लोक नृत्य। और जो शास्त्रीय नृत्य है वो शास्त्रों के समय से चला आ रहा है। तो हमने कल बात किया था शास्त्रीय नृत्य के बारे में। शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं कुल 8 होते हैं। 8 का नाम मैंने बताया था, राज्यों के बारे में बताया था, उनसे संबंधित कलाकारों के बारे में हमने बताया था जो कि पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे लोक नृत्य के बारे में। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से आग्रह है कि आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो मेरे प्यारों, आइए इस पर बढ़ते हैं। और हाँ, आप में जिन लोगों ने भी शास्त्रीय नृत्य वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दिया स्ट्रेटेजी फॉर ऑल राउंड एग्जाम के नाम से। आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या जो कल वीडियो पढ़ाया गया था उसका लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं लोक नृत्य। ध्यान दीजिएगा, ये जो लोक नृत्य है लगभग सभी राज्यों में अलग अलग लोक नृत्य होते हैं, फेमस है, प्रसिद्ध है। देखिए, अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य जो है ना लगभग 2500 से 3000 के आसपास पूरे लोक नृत्य है। तो उतना पढ़ना तो संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोक नृत्य है, देखिए GS विषय है ये स्ट्रेटेजी के, यहाँ पे कोई ट्रिक काम नहीं करने वाला। हाँ, बहुत सामान्य सी बात भाषा में हम बात करेंगे, इसीलिए मैंने मैप बनाया हुआ ताकि आपको हम अच्छे से समझा पाएँ। बात होती क्या है कि इतने सारे लोक नृत्य हैं कि इनके बारे में ट्रिक बना पाना थोड़ा सा मुश्किल सा प्रतीत होता है। और GS विषय को यदि आप याद करना चाहते, तैयार करना चाहते हैं तो समय समय पर रिवीजन करते रहें। ठीक है जी हाँ, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। और हमने उन्हीं लोक नृत्यों को यहाँ पे लिया हुआ है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में यानी कि इस वाले पार्ट में देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इतने राज्यों के जो लोक नृत्य उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जब इतना पढ़ लेंगे मिटा करके इसको फिर दूसरा वाला हम लिख लेंगे। लिख के मतलब ऑटोमेटिक आपके सामने लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, उसको पढ़ लेंगे। यानी हम 2800 राज्यों को जो 2800 राज्यों के लोक नृत्य उनके बारे में जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकल चलते हैं, ए से यानी कि असम से। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे असम में। जो असम के लोक नृत्य हैं उनके नाम हैं बिहू या बिहुआ। ध्यान रखिएगा, बिहू या बिहुआ दोनों एक ही नाम है। क्लियर? एक नाम है बिछुआ, तो बिछुआ अलग है, बिहुआ अलग है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये दोनों ही कहाँ है? असम राज्य में है। बिहू के बारे में तो कई बार पूछा गया, आप सभी लोग जानते हैं। SSC में पूछा गया, UPP में पूछा गया और अन्य एक दिवसीय एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नट पूजा, ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा जैसे कि असम में भाई बिहू बिहुआ हो गया, बिछुआ हो गया, नट पूजा हो गया, महारास हो गया, काली गोपाल, बगुरुम्बा, नाग डांस यानी कि नागा डांस है। ठीक है, नागा नृत्य भी इसको कहते हैं। क्लियर? जी हाँ, तो नागा नृत्य कहाँ होता है? असम में होता है। बगुरुम्बा कहाँ है? असम में है। काली गोपाल कहाँ है? असम में। बिहू या बिहुआ कहाँ है? असम में। बिछुआ कहाँ है? असम में। नटपूजा और महारास कहाँ है? असम में। इसके साथ साथ खेल गोपाल कहाँ है? असम में। काली गोपाल कहाँ है? असम में। अंकिया नाट कहाँ है? असम में। ध्यान रखिएगा, देखिए काली गोपाल, खेल गोपाल और कली गोपाल। ठीक है, जो गोपाल है ध्यान रखिए गोपाल किससे संबंधित है? असम संबंधित है। बिहू बिछुआ, बिहू बिहुआ या बिछुआ ऐसे याद रख लीजिए भाई। असम में क्या होता है भैया? नट पूजा होता है। ठीक है,
नटपूजा महाराज, नटपूजा महाराज का क्या होता है, पूजा होता है। आप इस प्रकार से भी करके अपने मन से बना करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक है जी हाँ। तो ये हो गया असम के लोक नृत्य। असम के बाद बात करेंगे अरुणाचल की। तो अरुणाचल में कौन कौन है, देखो भाई, अरुणाचल, चल से चलो, ठीक है, वांचो, बुइया, पोनुंग, पासी कोगंकी, मुखौटा, छाम, युद्ध नृत्य, इतने सारे हैं। ध्यान रखिएगा युद्ध नृत्य बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखिए। तो भैया देखिए अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में भी हमला हुआ था, यानी कि झड़प हुई थी ना भारत और पाकिस्तान चीनी सैनिकों में। तो ऐसे याद रखिए कि अरुणाचल प्रदेश में चीन और भारत में युद्ध होता है, तो वहाँ पे कौन सा नृत्य होता है, युद्ध नृत्य होता है, ठीक। जब युद्ध नृत्य होता है तो सैनिक पहचाने न जाए इसलिए किसका प्रयोग करते हैं, मुखौटा। तो आप इस प्रकार से मुखौटा को भी याद रख सकते हैं, ठीक है हाँ। और छाम याद रख लीजिएगा, पोनुंग, वांचो, ठीक है। चूंकि आप वांचो इस प्रकार से याद रख लीजिएगा कि जो अरुणाचल प्रदेश सीमा पे चीनी रहते हैं उनका नाम भी ऐसे रहता है ना, वांचो, यांची, छाऊ झू झा, ठीक है, इस प्रकार से नाम रहते हैं। तो वांचो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। भाई चाइना क्या है, चाइना अरुणाचल प्रदेश जो सीमा पे उस प्रकार से आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलो बुइया, क्लियर है, ये कहाँ के है, अरुणाचल प्रदेश के, ठीक। ए हो गया। ए से भी और है आंध्र प्रदेश, इसको भी देख लेते हैं आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश में क्या है, विलासिनी नाट्यम, वीर नाट्यम, ठीक है। देखिए नाट्यम यम वाला अगर हिस्सा आता है तो आप सीधे कहां पहुंच जाएंगे, आंध्र प्रदेश में पहुंच जाएंगे, ठीक है। दप्पू, भामा कल्पम, कल्पन, ठीक है। देखिए ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हीं को लिया हुआ है और जो आने वाले एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी हाँ। देखिए वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा आधे घंटे के आसपास हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग मैनेज करिएगा, ठीक है। तो विलासिनी नाट्यम, वीर नाट्यम, वीर यानी कि देखो आंध्र प्रदेश में क्या है, अब जैसे कि मेरा ही नाम वीर है, तो ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि वीर सर कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, ठीक है। ये बड़े ही विलासी हैं, तो विलासिनी नाट्यम ऐसे भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, केवल ऐसे समझिएगा, ठीक, वैसे नहीं विलासिनी, हाँ भोग विलासी नहीं है भाई, ठीक। दप्पू, ठीक है, दप्पू, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वीर सर बड़े दब्बू हैं, तो दब्बू से भी आप दप्पू याद कर सकते हैं, ठीक है। भामा कल्पम, कल्पन, टप्पेता गुल्लू, ठीक है, आप हमको गुल्लू भैया ही बुला सकते हैं, ठीक है, मतलब अपने ढंग से याद कर लीजिए जैसे भी हो सके, ठीक है। तो टप्पेता गुल्लू भी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। लंबाडी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। ढीमसा कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। कोलट्टम कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। छड़ी और कुम्मी कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का। तो ये जो अभी लोक नृत्य के बारे में हमने बात किया, ये कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। देखिए ये आपको आसान होने, बड़े आसान तो मतलब कि याद होना बहुत आसान नहीं है। इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे ना, आपके माइंड में चीज़ें क्लिक कर जाएंगी, और जब एग्जाम्स में आप बैठेंगे, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो आप आसानी के साथ उत्तर का चयन कर पाएंगे, ठीक है जी हाँ। इसीलिए कह रहे हैं कि जीएस विषय को आप समय समय पे क्या करते, न सिर्फ जीएस बल्कि सभी विषयों को समय समय पे आपको देखते रहना चाहिए, ठीक है जी हाँ। आइए, अच्छा ये हो गया, अच्छा एक क्रम से देखते हुए चलते हैं। असम हो गया, अरुणाचल हो गया, झारखंड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसी के बगल में झारखंड है तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। झारखंड में कौन कौन है, अलकप, सरहुल, कर्मा मुंडा, ठीक, आप जानते हैं मुंडा मुंडा कहाँ है, सब झारखंड में है, ठीक है। सरहुल, कर्मा मुंडा, अलकप, अग्नि, झूमर, जननी झूमर, मर्दाना झूमर, पाइका, फगुआ, घोड़ा नाच। ध्यान रखिएगा झूमर, जननी झूमर, मर्दाना झूमर सब कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है जी हाँ। पाइका कहाँ पे है भाई, झूमर, मर्दाना झूमर, जननी झूमर हम लोग कहाँ पाएंगे, यानी पाइका कहाँ है, झारखंड में है, ठीक है। सरहुल कहाँ है, झारखंड। अलकप कहाँ है, झारखंड में। घोड़ा नाच कहाँ हो रहा है भैया, वो भी झारखंड में। फगुआ कहाँ हो रहा है, वो भी कहाँ हो रहा है, झारखंड में, ठीक है। तो इधर वाले क्लियर हो गए हैं, अरुणाचल, असम, झारखंड और आंध्र प्रदेश। आइए देख लेते हैं बिहार के बारे में, ठीक है। बिहार का बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाटा जाटिन या इसको जाता जातिन भी कहते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, जाटा जाटिन या जाता जातिन, ठीक। बखो बखें, जाता जातिन, बखो बखें। पंवरिया, पंवरिया को कई बार पनवरिया लिख दिया जाता है, तो आप घबराइएगा नहीं क्योंकि यहाँ ऊपर बिंदी है, ठीक है। तो पंवरिया या पनवरिया। छाऊ, कर्मा, धोबिया, जोगिया, झिझिया, ठीक है भाई। यह आ रहा है तो आप समझ जाइए भाई बिहार से, चूंकि
ई कहाँ बिया, ऊ कहाँ बिया, हाँ, इस प्रकार से वहाँ पे भाषाएं हैं, भोजपुरी की भाषाएं हैं, तो भोजपुरी सामान्य रूप से बिहार में ही बोली जाती है। तो इस प्रकार से आप जितने की जिस भी अक्षर के अंत में बिया आए या फिर इया आए, ठीक है, तो आप उसको समझ जाइएगा कहाँ से, बिहार से है। तो धोबिया, जोगिया, झिझिया, छाऊ, पनवरिया, बखों बखें, ये ऐसा नाम है कि ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, एक दो बार पढ़ लेंगे तो। जाटा जाटीन, कर्मा, ठीक है, ये हो गए बिहार के। अब हम बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, यही बगल में है। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं, तो झोरा, झाली, छरही, है ना। हिमाचल प्रदेश में भाई झोरा, झाली, छरही, धमन, छपेली, महासू, डांगी, ठीक है, ये सभी कहाँ के लोक नृत्य हैं, तो हिमाचल प्रदेश के हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप बात करेंगे ट्रिक की, तो यहाँ पे ट्रिक बनने वाला नहीं है, ठीक है। अगर आप सब बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप अगर इसके बारे में बना ले रहे हैं भाई अपने से, तो समझ ही महान है, ठीक है, बिल्कुल बना सकते हैं आप। मैं एक नहीं कर रहा हूँ, अब मैं आपकी शक्ति को कम नहीं आंक रहा हूँ, आप बिल्कुल भी बना सकते हैं, ठीक है। जी हाँ, अगर बनाने का कोशिश करेंगे तो ठीक है। हालांकि हमने बनाने की कोशिश किया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही हों तो 2-3 बार रिपीट कर लेनी चाहिए, ठीक। तो झोरा, झाली, छरही, धमन, छपेली, महासू, डांगी, ये कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के, ये भी हो गए, क्लियर। जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर जो ऊपर है। जम्मू कश्मीर में कुछ लोक नृत्य जैसे रऊफ, है ना। आप जानते हैं कि पाकिस्तान का हरीश रऊफ है, तो जम्मू कश्मीर में मुसलमान है, तो ऐसे समझ मतलब कनेक्ट करवा लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, मुस्लिम देश आपका क्या है, यहाँ पे इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान है, और जम्मू कश्मीर में भी काफ़ी मुस्लिम रहते हैं, तो आप कनेक्ट करा सकते हैं भाई हरीश रऊफ, है ना। रऊफ से कहाँ, जम्मू कश्मीर। हिकट, मांडजास या फिर मांडजस, कुद डांडी नाचो, ठीक है, कुद डांडी नाचो, ये 3-4 ऐसे लोक नृत्य जो कहाँ के हैं, जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ठीक है मेरे प्यारों। जी हाँ, उसके बाद यहाँ पे है हरियाणा के, कहाँ के हैं, हरियाणा के। हरियाणा के कौन कौन है, झूमर है, फाग है, डफ है, धमाल है, ठीक है, क्या है, धमाल, लूर है, गुग्गा है, खोर है। अच्छा, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जैसे कल मैंने आपको शास्त्रीय नृत्य बताया हुआ था, तो शास्त्रीय जिससे हमने असम की बात किया, तो असम में अगर हम बात करें कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य था, आप लोग कमेंट करिए कौन सा था, सतत्रिया था, ठीक है। उसी प्रकार से हमने यहाँ पे बात किया आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश में जो शास्त्रीय नृत्य था उसका नाम क्या था, कुचिपुड़ी था, ठीक है, कुचिपुड़ी, है ना। और यहाँ पे जो कुचिपुड़ी से एक कलाकार संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति, जो कि कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से ही संबंधित है। जी हाँ, ठीक है ना, उन सब चीज़ों को याद रखिएगा। ऐसे ही जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते इसको दोनों करा दे रहा हूँ, तो आप पढ़ते पढ़ते माइंड में जो भी चीज़ें सामने आ जाए उसको क्लिक कर लिया करिए, है ना। क्लिक करने का मतलब उसको दोहरा लिया करिए, ठीक। तो ये हो गया हरियाणा का, झूमर, फाग, डफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, ठीक है, ये सारे कहाँ के हो गए, हरियाणा के हो गए, ठीक है। जी हाँ, आगे बात करेंगे तो गुजरात को देखेंगे। गुजरात में आप सब लोग जानते हैं कि भाई गरबा खेला जाता है, डंडिया खेला जाता है, भावैया, इसी को भवई भी कहते हैं, ठीक है, भावैया, भवई होता है, गुजरात का लोक नृत्य है। टिप्पाड़ी जुरियन कहाँ का है, गुजरात का है। रास लीला कहाँ का है, गुजरात का है। और लास्या भी कहाँ का है, गुजरात का है, ठीक है। जी हाँ, अब हम बात करेंगे महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र में आप जानते हैं लावड़ी, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा, तमाशा, पुआडा, दही कला, दशावतार, ठीक है, ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के। बार फिर सुन लीजिए, लावड़ी, नकाटा, कोली, लेजिम, गफा, तमाशा, पुआडा, दही कला, दशावतार, ये सारे के सारे कहाँ हैं, महाराष्ट्र में, ठीक है। जी हाँ, अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में है तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगड़ी, घोड़े, मोदनी, सिग्मो, जागर, मांडी, ठीक है, ये सारे के सारे लोक नृत्य कहाँ के हैं, गोवा के। कौन कौन सा, एक बार फिर से देख लेते हैं, तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगड़ी, घोड़े, मोदनी, सिग्मो, जागर और मांडी, ये सारे कहाँ के हैं, गोवा के हैं। अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटक के जो भी आपके लोक नृत्य, ठीक है। तो कर्नाटक में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण यक्षगान, ठीक है, जिसके बारे में कई बार पूछा गया। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम से पूछे जाने की प्रबल संभावना है इनकी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। जी हाँ, ध्यान दीजिए, ये हो गया।
अब हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के लोक नृत्यों की। एक हो गया यक्षगान, हुत्तरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा या करगा, ठीक है, और लाम्बी। ये सारे के सारे जो लोक नृत्य ये कहाँ के हो गए? कर्नाटक हो गए। बात कर लेते केरल का, तो केरल में ओट्टम ओट्टम जो भी आता है, देखिए कर्नाटक के बाद आ गया केरल। अगर मैं बात करूँ केरल में शास्त्रीय नृत्य की, भाई केरल में भी था, 2 था, उन दोनों का नाम तब तक कमेंट करिए, भी मैं बता रहा हूँ, तब तक मैं इसका जो लोक नृत्य इसको पढ़ लेते हैं। देखिए केरल में जो लोक नृत्य है उसका नाम है ओट्टम थुलाल, ककोट्टी कली, कुरावार कली। अली कली ओट्टम फुट्टम जहाँ भी आए है ना, अंत में टम, अट्टम अट्टम, वो कहाँ रहेगा? केरल में ही रहेगा, ठीक है। कुरावार कली, कनियाट्टम, कालियट्टम, ठीक। तो ये इतने राज्यों के क्या हो गए? लोक नृत्य। अभी जो बचे हुए राज्य है इसको हम आगे देखते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से मैंने एक सवाल पूछा, केरल के जो शास्त्रीय नृत्य उनका नाम क्या है? तो केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य है जिनका नाम है कथकली और मोहिनी अट्टम। क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम है। अगर केवल कथक कहता है तो उत्तर प्रदेश का वो शास्त्रीय नृत्य था, ठीक है जी हाँ। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक जी हाँ। तो साथियों इसके पहले जितना हमने देखा, अब उसके बाद वाले जो राज्य बचे हुए थे अब हम उनके लोक नृत्य के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। अभी कौन कौन बचे हुए हमने उनको यहाँ पे लिखा हुआ है, अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा राज्य पहले बचा है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। बचा है राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और 5 पूर्वोत्तर के राज्य। 2 तो हो गए थे, असम और अरुणाचल हो गया था, बाकी 5 बचा हुआ था, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। तो सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्य को ही खत्म करते हैं। खत्म करने का मतलब यार इनको ही सबसे पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है जी हाँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, आ जाइए मेघालय की बात करते हैं, ठीक है, या फिर सिक्किम से बात कर लेते हैं कि भाई सिक्किम में कौन से लोक नृत्य है। तो सिक्किम में अगर हम बात करें तो सिक्किम, बहुत ध्यान सुनिएगा, देखिए सब लोक नृत्य है, ठीक है ना, ये सब क्या है? लोक नृत्य है। बहुत सारे लोक नृत्य है, लेकिन हम लोग केवल महत्वपूर्ण और सबसे जबरदस्त जो लोक नृत्य है जिनके बारे में पूछा जाता है या पूछे जाने की प्रबल संभावना है उन्हीं को पढ़ते हैं, ठीक है जी हाँ। तो सिक्किम की अगर हम बात करें तो सिक्किम में है चुफाट, क्या है? चुफाट, सिकमारी, सिंधी चामया, स्नो लायन, याक चाम। देख रहे हैं नाम, देखिए पहले याक चाम। ऐसा समझ जाइएगा कि जो चाइनीज नाम आपको ध्यान में आए अगर, या फिर ऐसा कुछ नृत्य आए आपको लगे चाइनीज नाम है, तो आप सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश में आ जाइएगा। और अरुणाचल प्रदेश में मैंने आपको वांचो बताया हुआ था, ठीक है जी हाँ। सिक्किम में क्या है? चुफाट, सिकमारी, सिंधी चाम या स्नो लायन, याक चाम, डेंजोंग गेन्हा, तासी यांगकू, ठीक है। ये सारे के सारे कहाँ पर थे? सिक्किम में थे मेरे प्यारे साथियों, ठीक है जी हाँ। अब हम बात करेंगे मेघालय की। मेघालय में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो सबसे पहला है साद सुक मिनसियम। क्या? साद सुक मिनसियम, ठीक है, एक हो गया। दूसरा नोंग क्रेम, ठीक है। जैसे मेघालय की अगर सबसे ऊंची चोटी बात करें तो नोकरेक चोटी होता है, तो नोकरेक से नोंग क्रेम आप याद रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ है? मेघालय में है। क्या है? नोंग क्रेम। लाहो के लिए, ठीक है, लाहो के लिए और डेरोगेटा, ठीक है। ये सारे के सारे नृत्य कहाँ है? साद सुक मिनसियम, नोंग क्रेम, लाहो के लिए, डेरोगेटा, ये कहाँ है? मेघालय में है, ठीक है। ये सारे मेघालय के लोक नृत्य हैं, ठीक। अब बात कर रहे थे नागालैंड की। तो नागालैंड में जो लोक नृत्य है महत्वपूर्ण वो है चोंग, रेंगमा। वैसे रेंगमा आप जानते हैं कि एक पहाड़ी का नाम भी है, मिकिरो रेंगमा, ठीक है जी हाँ। चोंग, रेंगमा, जेलियांग, चंगी, गेलिंग गलीम। क्या है? चोंग, रेंगमा, जेलियांग, जंगी, गेलिंग गलीम, नसुइरो लियंस, खैवा, लीव, नुरालिम, ठीक है। ये सारे के सारे नृत्य कहाँ हैं? नागालैंड में है। कहाँ पे है? ये सारे के सारे लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो नागालैंड से संबंधित है। देखिए साथियों, अगर आप चाहते हैं, जैसे मैंने बताया कि अगर याद करना है तो एक तो पहली बार 2-3 बार आप दोहरा लीजिए,
प्लस जब मैं इससे प्रश्नोत्तर करवाऊंगा तो मैं इस प्रकार से प्रश्न को सेट करूंगा जिस प्रकार से एग्जामिनर सेट करता है, आपको हूबहू वैसा ही प्रश्न मिलेगा और प्रश्नों के माध्यम से भी मैं आपको याद करवा दूंगा, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ठीक है जी हाँ। अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? डोल चोलम, थांगता, इसको थांगता या फिर कई बार थांगटा भी पढ़ते हैं, क्या थांगटा एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है जी हाँ। लाई हरोबा, आपको पता है कि मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर में एक शास्त्रीय नृत्य भी है जिसका नाम है मणिपुरी। ठीक है, और जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य था, हमने बताया था कि एक उत्सव में वह शास्त्रीय नृत्य किया जाता है, और कौन सा उत्सव है? लाई हरोबा। लाई हरोबा नामक उत्सव भी है, और लाई हरोबा क्या है? एक लोक नृत्य भी है, ये बात ध्यान रखिएगा। पुंग चोलोम, खाम्बा थाईबी, ये सारे के सारे कहाँ के लोक नृत्य हैं? मणिपुर के हैं। जी हाँ साथियों। अब बात कर लेते हैं मिजोरम की। तो मिजोरम में है चेराव नृत्य। देखिए अभी चेराव नृत्य के बारे में भी हाल ही में किस एग्जाम में पूछा था, ध्यान नहीं आ रहा, अभी हाल ही में पूछा हुआ एग्जाम में। ठीक है, मतलब ये नृत्य, लोक नृत्य के बारे में। चेराव नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। खुल्लम खुल्ला, देखिए अभी ऐसे समझ जाइए कि खुल्लम खुल्ला एकदम पूछा गया था अभी हाल ही में, तो खुल्लम चेराव नृत्य। चैलम, सावलाकिन, चावंगलाइजन, जंग तालम, ये सारे के सारे कहाँ हैं? मिजोरम में है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है जी हाँ। बात करें त्रिपुरा, तो त्रिपुरा में बस आपको एक याद रखना है, होजागिरी। क्या? होजागिरी। कहाँ गिरी? त्रिपुरा में, होजागिरी। ठीक, इसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में बात करें तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण है, एक तो जात्रा और एक बाउल। क्या? जात्रा और बाउल। आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल को चावल का कटोरा कहते हैं, कटोरा को अंग्रेजी में बाउल कहते हैं, तो इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, बाउल और जात्रा कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं साथियों। इसके बाद आता है उड़ीसा। अगर हम बात करें उड़ीसा के जो लोक नृत्य वे कौन कौन से हैं, तो उड़ीसा में है एक माया सबरी, घुमरा, पैंका, मुनरी, कर्मा, डंडारी धाप, डालखाई। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो लोक नृत्य कहाँ के हैं? उड़ीसा के। कौन कौन से? माया सबरी, घुमरा, पैंका, मुनरी, कर्मा, डंडारी धाप और डालखाई, ये सारे कहाँ के हैं? ये सारे उड़ीसा के हैं। ठीक है जी हाँ। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कौन कौन से लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु में है कुमी, कोलट्टम, कवादी, करगम, कबलतम। ठीक है, ये 5-6 हैं जिनके बारे में आपको जानना है और याद करके रखना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार बने हुए। ठीक है, कौन कौन से? कुमी, कोलट्टम, कवादी, करगम और कबलतम, ये सारे कहाँ के लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु के। जी ठीक है। अब बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की। हालांकि छत्तीसगढ़ की बात हमको पहले ही कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, जगह स्पेस की वजह से, चूंकि हम आपको मैप के जरिए बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए जो राज्य जहाँ पे मैंने उसका नाम वहीं पर लिखा है। ठीक है, इससे आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो नए नए छात्र होते हैं, पहली बार पढ़ रहे होते हैं, इन सबका नाम नहीं सुने होते, तो उनके मन में थोड़ी सी घबराहट आती है। ठीक है, और वे क्या होते हैं कि राज्यों की कई बार बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो राज्यों की एग्जैक्ट स्थिति से रूबरू नहीं होते हैं, वो उनको नहीं पता होता। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, जहाँ पे मैंने जो नाम लिखा है वहाँ पे वह राज्य है। ठीक, तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से लोक नृत्य उसके बारे में समझते हैं। गौर मारिया, पंथी, राउत नाचा, पंडवानी, वेदमती, कपालिकी, सुआ, डंडा या रहस, कर्मा, पाली टपाली, चंदनानी, ये सारे कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो छत्तीसगढ़ के हैं साथियों। जी हाँ ठीक है जी हाँ। अब हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों की। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो मध्य प्रदेश में है जावरा, मटकी, अदा, खड़ा नाच, फूलपति, ग्रिड डांस या ग्रिड नृत्य, सिला लड़की, सेल भाडोनी, अहिराई। ठीक है, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? तो ये सारे के सारे एमपी यानी मध्य प्रदेश के लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। अहिराई तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं भाई, एक एमपी के जो सीएम बने, कौन बने? मोहन यादव, यानी कि एक अहिर बने, तो अहिर से अहिराई आप याद रख लीजिएगा। एमपी का क्या है? लोक नृत्य। ठीक है जी हाँ। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो जो राजस्थान है, राजस्थान में कौन कौन से लोक नृत्य है? ठीक है, इसके बारे में भी देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं। घूमर, चाकरी, गढ़गौर, झूमा, झूलन लीला, सुईसिनी, घापाल, कठपुतली, पनिहारी। देखिए साथियों, ये सारे जो है ना,
ये राजस्थान के क्या है, लोक नृत्य है। कौन कौन सा? घूमर, चाकरी, गणगौर, झूमा, झूलन लीला, सुई सिनी, घापाल, कठपुतली और पनिहारी, ये सारे कहाँ के हैं? राजस्थान के लोक नृत्य। ठीक है जी हाँ। आगे अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की, देखिए उत्तराखंड का याद करना तो वैसे भी आसान है, आपको पता है। उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं गढ़वाल हिमालय, अगर आप लोग हमसे ज्योग्राफी पढ़े होंगे, हिमालय हिस्सा पढ़े होंगे अगर हमसे, ठीक है, तो वहां पे आप लोग बताया गया है कि गढ़वाल हिमालय कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, और उत्तराखंड में जो हिमालय हिस्सा है उसको खास करके हम लोग कौन सा हिमालय कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तो कुमाऊं हिमालय कहते हैं, तो कुमाऊं से कुमायूनी हो जाएगा, कुमायूनी हो जाएगा। चूंकि गढ़वाल हिमालय भी हुई तो गढ़वाल हिमालय भी हो जाएगा। ठीक है, तो गढ़वाली, कुमायूनी, कजरी, झोरा, चप्पली, ये जो लोक नृत्य कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में होते हैं। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भाई नौटंकी तो फिक्स है ना। नौटंकी कई बार आपसे पूछा गया है कि नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है। ठीक है, तो कहाँ का है? तो यूपी का है। ठीक, क्या? नौटंकी। रासलीला, कजरी, झोरा और चप्पली, यहाँ पे जो है ना कजरी, झोरा, चप्पली जो उत्तराखंड में है वही सेम सेम कहाँ है? यूपी में भी है। हाँ, यूपी में नौटंकी अलग से है और रासलीला अलग से है, यहाँ पे गढ़वाली और कुमायूनी अलग से। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो उत्तराखंड राज्य का जो उत्तराखंड राज्य है वो उत्तर प्रदेश से ही काट के बनाया गया है। किससे? उत्तर प्रदेश से ही काट करके क्या बनाया गया है? उत्तराखंड राज्य अलग से बनाया गया है। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मेरे साथियों, आप सभी इस बात का निश्चय अभी कर लें, या फिर मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप सभी अभी से दृढ़ निश्चय हो करके अपने सपने के पीछे भागिए, अपने सपने को खींचिए, आकर्षित कीजिए अपनी ओर। और आपका जो ड्रीम है, जो गोल है, आपकी तरफ तभी आकर्षित होगा जब आप उसके लिए मेहनत करेंगे। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका ड्रीम, आपका जो गोल है वहीं का वहीं रह जाएगा, आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए मेहनत कीजिए और मेहनत के बलबूते आगे जाने का कोशिश कीजिए। सफलता अगर पाना है तो इसके कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। ठीक है, और जो लोग ट्रिक की बात करते हैं, अगर मैं यार जितना इसके लिए ट्रिक बताऊंगा, समझ लो कि ये सब जो मैंने लिखा है सब ट्रिक है, ट्रिक समझ के याद कर जाओ। क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना, हम अपने दिमाग को जो भी कहते हैं, जो कुछ भी कहेंगे, हमारा दिमाग वही एक्सेप्ट करता है। अगर आप अपने दिमाग को बताते हैं कि यार हम ये कर लेंगे, तो आप वो कर जाएंगे। और कहीं अगर आपका दिमाग में ये चल गया कि भैया ये तो नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप सही में नहीं कर पाएंगे। हमारा जो दिमाग होता है बड़ा ही पावरफुल होता है, इसलिए दिमाग को बेवकूफ़ बना के रखो। सॉरी, दिमाग को नहीं, दिल को बेवकूफ़ बनाओ, दिमाग से काम करो हमेशा। ठीक है, और जब भी आप दिमाग से काम करेंगे तो आप सही कर पाएंगे। कई बार लोग कहते रहे दिल से फैसला लो, है ना, एकदम अंतर मन के सुननी चाहिए, लेकिन करना किसकी चाहिए? इससे करना चाहिए, यहां से नहीं। यहां से करोगे तो धोखा खा जाओगे। अभी ये जो दुनिया है बड़ी लाजिम है। ठीक है, बड़ी कह लीजिए कि एक तरह से कि रहम नहीं खाने वाली है। जहां भी दुनिया को मौका मिलेगा आपको लूट लेगा। इसलिए यहां से प्रयोग करिए और मेहनत करिए, खूब करिए, और अपने सपने तक आप पहुंचिए। और हमारा जो सपना है, हमारा सपना यह है कि आप लोग अपने सपने को पूरा कर लें। यही हमारा सपना है। और जब आपका सपना पूरा होगा तो उसी के साथ साथ मेरा भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज रहा आपका लोक नृत्य हो गया, शास्त्रीय नृत्य हमने बता ही दिया है। अच्छा, अंत में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और जो लोग पहली बार आए चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ही करिए प्लीज़। और जितने लोग देख रहे हैं रेगुलर, आप लोग 8 बजे शाम को जुड़ जाया करिए। शाम को 8 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा, चला जाएगा। हाँ, किसी दिन टेक्निकल इशू हुआ तो अलग बात है, लेकिन वैसे होने नहीं देंगे हम, कहीं ना कहीं से हम कर लेंगे। ठीक है जी हाँ, तो मिलते हैं आपसे कल। वीडियो आपको कैसा लगा? और हाँ यार, कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा सा मेरे लिए भी एनर्जी का स्रोत हो। आपका जो कमेंट है वही तो मेरा एनर्जी है ना। ठीक है, उसी को देख के तो मैं खुश होऊंगा। ठीक है, अच्छा है तो भी कमेंट कीजिए, अगर आपको बुरा लग रहा है तो भी करिए। ठीक है, जो भी है जैसा भी है आप हमको बताइए। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछिए। और हाँ, एक नंबर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसका जो PDF, अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, जैसे मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ ताकि स्क्रीनशॉट लेके आपको भेजूंगा, ध्यान रखिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको PDF मिल जाएगा 7897725926। ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पे यदि आप मैसेज करते हैं तो आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिसका नाम है बिरसा GS वाले। अगर आप
लड़का है तो लड़के वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, लड़की है तो लड़की वाले ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, दोनों ग्रुप अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आप इसी पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। जिस भी क्लास का नोट्स चाहिए उस क्लास का नाम लिख करके लिख दीजिएगा क्लास नोट चाहिए। जैसे कि शास्त्रीय नृत्य स्थान है तो आप लिख सकते हैं शास्त्रीय नृत्य क्लास नोट्स, बस इतना ही लिखना है आपको। ठीक है, ये नहीं कि सर जी शास्त्रीय नृत्य का क्लास नोट भेज दीजिए, उतना लिखना की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इतना लिख दीजिएगा शास्त्रीय नृत्य क्लास नोट। ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। लोक नृत्य क्लास नोट्स वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो कैसा रहा आज का सेशन, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।